प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी के बारे में। एक्सरसाइज 1 और थ्योरम 6.1 ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट उसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं 6.2 एक्सरसाइज में जो हम करेंगे। थ्योरम का क्या नाम था? थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम, यानी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं डायग्राम बना नहीं रहा हूं, ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है बुक में। अगर आप देखें तो आप बीपीटी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो यहाँ पर फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। अब वैल्यू मुझे बताइएगा आप लोग। एडी कितना है? 1.5। बीडी कितना है? 3 और एई 1 है और ईसी निकालना है आपको। बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। देखो ये इसका डबल होता है, 1.5 का डबल 3 होता है, तो कैंसिल होगा। ये आ गया 1/2 और ये इसी देखो ऊपर ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसी कितना आ जाएगा? बिल्कुल 2 आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर ये आंसर है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? ये क्या? अब ये समझ गए हो तो कोई बात नहीं। देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, ये फर्स्ट पार्ट था। यहां पर भी बच्चों फ्रॉम बीपीटी। अच्छा बीपीटी अप्लाई क्यों कर पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो पैरेलल ही दिया हुआ है। वो जो ट्रायंगल है उसमें जो बीच वाली लाइन है वो पैरेलल है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सेम नाम है एडी या डीबीडी। अच्छा तो यहाँ पर भी आ जाएगा एडी अपॉन में बीडी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। अब वैल्यू बताइएगा। एडी अच्छा एडी इस बार फाइंड करना है। बीडी कितना है? 7.2 और एई 1.8 और यहाँ पर 2.4। अच्छा 5.4। देखो यहाँ पर कैसे करो आकृति, इधर देखो एडी। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप कर ही सकते हो, बट आप शॉर्टकट भी तो लगा सकते हो। शॉर्टकट क्या है कि आप इस डिवाइड वाले टर्म को इधर लेके जाओ, बस एडी बच गया इधर। तो ये आ गया 1.84 इंटू में 7.2। इसे कैंसिल करना है आपने। तो देखो डेसिमल 1 डिजिट पहले है तो इसकी वैल्यू खत्म। जब इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 3, और जब आप 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 2.4। 24 दिया 72 होता है। एडी इक्वल टू क्या हो गया? 2.4 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में डायग्राम आपको एक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? नहीं, डायग्राम नहीं बना हुआ है। ठीक है, आपको एक डायग्राम बनाना है PQR और जिसमें EFQR के पैरेलल दिखाना है। तो देखिए जरा ध्यान से, एक ट्रायंगल में बना रहा हूं बच्चों, PQR और QR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है और उसका क्या नाम देना है? EF। ठीक है, EF। अब यहां पर पैरेलल है, क्या ये इसके पैरेलल है? क्वेश्चन में सब कह रहा है हाँ सर, ये QR के पैरेलल है। हाँ, नहीं तो नहीं कह रहा, कह रहा लिखा EF आर द पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली इन ट्रायंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल और नॉट। तो देखो आपको इसमें 3 अलग अलग जो है पार्ट्स दिया हुआ है, केस दिया हुआ है, और इसमें ये कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि ये तीनों पार्ट में ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा। ये इसके पैरेलल होगा कि, अब ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा किस चीज पर डिपेंड करता है? पैरेलल होगा कि नहीं होगा किस चीज पर डिपेंड करता है? किस चीज पर डिपेंड करता है कि रेशियो अगर इक्वल है
तो पैरेलल होगा, और पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो को दिया हुआ, डिजिट दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ है, और उसका रेशियो हम चेक कर लेंगे। तो देखियो कह रहा, देखो क्या दिया हुआ है आपको। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू बताओ तो क्या क्या दिया हुआ है। पीई कितना दिया हुआ है, 3.9, और EQ 3 इक्वल, और इधर PF कितना है 3.6, और FR 2.5। अब देखो इन दोनों को आप कैंसिल करिए। कैंसिल करने से अगर दोनों सेम आ गया, अगर सेम आ गया तो होगा, नहीं आया तो नहीं आया। तो देखो मैं कैंसिल करता हूँ कि 13 की 39, 1.3 आएगा, नीचे 1। इसे जब कैंसिल करोगे तो ये होगा 12 दूनी 24, और 12 दूनी 36, और इसे जब कैंसिल करोगे तो आएगा 1.5। तो फाइनली बच्चों आपको मिलने वाला 1.3/1 और 1.5/1, जो कि इक्वल नहीं। तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर PE अपॉन में QE ये बराबर नहीं है PF अपॉन में FR के। सो PF नॉट पैरेलल टू Q। यानी अगर ये रेशियो इक्वल आ जाता, अगर ये रेशियो इक्वल आ जाता तो हम कहते पैरेलल है। सेकंड में चेक करो, बताओ P कितना दिया हो सेकंड में। देखो कई बार ना PE के जगह पर EP भी दिया हो सकता है, EP भी लिखा हुआ हो सकता है। तो जरा बताओ तो 4 सेंटीमीटर, ओके। और QE 4.5, ओके। PF 8, और ये 9 है ना, यही है ना। अब देख मेरे भाई, इसको कैंसिल कर 2 से तो 4 आएगा, इसको 2 से तो 4.5 आएगा। बस 4.5 का आधा तो 9 होता है, डबल 9 होता है। तो दोनों इक्वल मैंने कर दिया। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सर 4/4.5, इधर भी 4/4.5 है। तो मैं कह सकता हूँ कि PE अपॉन में QE इक्वल है PF अपॉन में FR। सो PF पैरेलल Q, ये पैरेलल है। अरे समझ, रेशियो इक्वल है तो पैरेलल होगा, और पहले से पैरेलल है तो रेशियो होगा। अगले में 0.18, कहीं देख लो आगे पीछे दिया हो। पहले PQ है, ओके। PQ कितना है 1.28 PQ, फिर PR है 2. ये सबसे बड़ा पंगा है। तो ऊपर ढंग से लिख लेते हैं, रुक जाओ सीधा। पहले बोलो PQ दिया हुआ कितना 1.28, अगला है PR 2.56, PE है, उसके बाद 0.3। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसा भी तो बताया था, ये छोटा और ये पूरा बड़ा बोला था ना। ऐसे मत सोचो कि ये छोटा और ये छोटा ही होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। तो सिचुएशन को समझने के लिए मैं ये वाली बातें पहले लिख लेता हूँ। मतलब ये चीजें ना हम पहले भी लिख सकते थे, अपना तरीका। जैसे मैं बोलूँ उठ जाओ, तुम लोग रुक जाओ, तो मतलब वो तो अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है ना मैथ में। तो अब देखो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ PQ अपॉन में PE, और इधर क्या लिख लेता हूँ PR अपॉन में PF, ठीक है PF। अब वैल्यू डालो यहाँ पर 1.28 और नीचे 0.1, ये आगे 2. और नीचे में 0.36। अब बताओ मुझे ये इक्वल है या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल इक्वल है। देखो 2 से इसको काटोगे तो यही आ जाएगा 128, 2 से काटोगे तो ये भी आ जाएगा 18, 18 दूनी 36 और 128 दूनी 256। तो दोनों हो गया बराबर।
तो यहाँ क्या लिख लोगे, यहाँ लिख लोगे या चलो आगे 1.8 × 8 0.18। इसको और कैंसिल के चक्कर में नहीं पड़ना, बस दोनों साइड बराबर दिख जाना चाहिए कि सर और काट दें इसको, वो सबके चक्कर में नहीं, बस ये देखना है कि बस इक्वल हमें दिखाई देना चाहिए। अब दिख रहा है इक्वल, बस हमने इधर काटा इक्वल आ गया। तो अब आप लिख दोगे सो या हेंस EF पैरेलल, तो ये हो गया इस तरह से प्रूफ। ठीक है, अब इसे लिख आप लोग यहाँ। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन अगर आप अभी समझते हो तो यूं समझो अभी तक जो आपने मेहनत किया, चैप्टर सीखा, यहां से अब चैप्टर आपको स्टार्ट हो गया। तो देखो ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल गलत। ट्रायंगल कहाँ है? देखो ये पूरा ट्रायंगल थोड़ी ना है, लेकिन ऊपर तो ट्रायंगल है ABC। बच्चों ABC ट्रायंगल में ML पैरेलल है BC के, और ट्रायंगल ADC में CD पैरेलल है LL के। हाँ, तो जब पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम लगेगा, और उस बीपीटी थ्योरम को यूज करते हुए हम ये चीजें प्रूफ कर देंगे। तो लिखना कैसे है और क्या लिखना है इस पर ध्यान दीजिए। हमें सबसे पहले लिखना है गिवन, यानी डायग्राम और प्रूफ दैट लिखने के बाद। तो गिवन यहां पर है ML पैरेलल BC एंड NL पैरेलल BC या CD। अब बच्चों लिखेंगे यहां पर प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिएगा ABC ट्रायंगल में कंचन BPT लगाएंगे, लिखेंगे बाय BPT। तो BPT के द्वारा आप जानते हो कि जैसे ये पैरेलल हुआ तो रेशियो में क्या लिखोगे, ये अपॉन में ये अपॉन में ये। बोलो हाँ या ना, लिखेंगे ना। तो यहाँ लिख लीजिएगा AM अपॉन में DM, और इधर से AL अपॉन में LC। ये देखना, ये गलत मैंने लिखा, ये सही लिखा है। अच्छा माफ कीजिए, सही है। देखो एक मिनट बिल्कुल जो तुम बोल रहे हो तुम्हारे दिल की बात ही मैं बोल रहा हूँ, दिमाग की बात। देखो ये अपॉन में ये होता है, लेकिन ये अपॉन में ये भी तो होता है। तो हमें वो चीजें करना क्या है, वो यहाँ से समझना है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, AN अपॉन में AD। तो हमें थोड़ा और पूरा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर AM अपॉन में क्या लिखिएगा, AB। तो इसके बदले यहाँ से क्या आ जाएगा, AL AC। वेरी गुड, एक्सीलेंट, कमाल, लाजवाब है। तो देखो इसको मान लो 1। क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली मीन्स क्या होता है जी, इसी तरह से। सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन से त्रिभुज में, ADC। इस त्रिभुज में हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा AN अपॉन में AD, और इधर AL अपॉन में AC। इसे सेकंड माना। अब जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो, देखो RHS दोनों का तो LHS भी इक्वल होगा। तो यहाँ लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AM अपॉन में AB इक्वल टू AN अपॉन में AD। प्रूफ खत्म। छोटा सा था ना, डायग्राम इसका बना हुआ है, तो आप भी साथ साथ बना ले डायग्राम। ये रहा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से A B और ये C होगा, ये D, ये F और ये E। देखो इसमें क्वेश्चन में बच्चों डायग्राम बनाने के बाद गिवन क्या है ये लिखोगे। गिवन है DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AP। आपको शो करना है या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट BF अपॉन F
FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ये चीजें आपने प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे जरा इसमें देखो। देखो सिमिलैरिटी या BPT का यूज करेंगे। तो ट्रायंगल देखो BF कहां पर है, ये रहा, और FE है, तो FE ये क्या हुआ, ठीक तो है। देखो ये और ये, ठीक है, ये अपॉन में, इसके अलावा BE, तो BE, अच्छा ये पूरा, और अपॉन में फिर होगा EC, तो ये पूरा। तो क्या लग रहा है कौन सा ट्रायंगल हमें सेलेक्ट करना होगा। देखो ये प्रूफ करने के लिए प्रूफ में हम ट्रायंगल जो सेलेक्ट करेंगे वो ट्रायंगल होगा ABC, एंड होगा दूसरा ट्रायंगल यहां से BAE या ABE बोल लो, AB, ये दोनों ट्रायंगल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या लाइन पैरेलल है वो चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर पैरेलल है DE AC के पैरेलल। तो DE जब AC के पैरेलल होगा तो बाय BPT क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ABC में ये पैरेलल है DE और AC। कहाँ है DE जी, ये रहा DE। तो क्या यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो BE और अपॉन EC, तो यहाँ हो जाएगा BD अपॉन DA। वेरी गुड। यहाँ हो जाएगा BD अपॉन में DA, इसे मान लोगे फर्स्ट। एंड दूसरे ट्रायंगल में पैरेलल क्या है, DF पैरेलल AE। तो जब ये पैरेलल होगा तो BPT से यहाँ हो जाएगा बाय BPT। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इसकी, है ना, ये। तो यहाँ पर BF अपॉन में F, इधर से BD अपॉन में, तो यहाँ लिख लोगे BF अपॉन में FE इक्वल टू इधर BD अपॉन में DA। ये हो गया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लो, तो देखो RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से हो जाएगा BE अपॉन में EC इक्वल टू BF अपॉन में F। और यही चीज हमें प्रूफ करना था। वो इधर उधर है तो दोनों को ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, बात एक ही है। तो कैसे आया समझ में, BPT का यूज करा हमने, और बस ट्रायंगल पहचानना कि कौन से ट्रायंगल में लेंगे तो कौन सा पार्ट आएगा। हुआ यूं कि इधर चेंज हुआ, ये अपॉन में ये, फिर ये अपॉन में ये, लेकिन उधर तो सेम ही रह गया ना, उधर तो दोनों में एक कॉमन रह गया, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों रेशियो चलो ये समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी कम आया है समझ में तो फिफ्थ क्वेश्चन समझो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं, देखो ये रहा, ये है, और 3 लाइन ओवर मीट कर, इधर से और इधर से। ये O हो गया, इसके बाद एक ये लाइन ऐसे जाएगी, और फिर इस लाइन के पैरेलल ऐसे एक लाइन जाएगी, इसके पैरेलल ऐसे एक लाइन। अब इसका नाम लिख देता हूं PQR। ये बच्चों P है, ये Q है और ये R है। इसके बाद EF या EF, ये D है और ये डायग्राम बन गया। डायग्राम बनाने के बाद दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, ये देखिए
गिवन क्या है? क्या चीज? BE पैरेलल OQ DE पैरेलल OQ और BN पैरेलल OR एंड ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल प्रूफ शो कर रहा है। हाँ, ये पैरेलल शो कर रहा है। देखो, टू शो दैट EF पैरेलल Q। अब देखो मैं ओरली आपको समझाता हूँ ये करोगे कैसे। देखो इधर से ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल है, तो ये अपॉन में ये और इधर से ये अपॉन में ये आ गया। इधर से ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये अपॉन में ये, इधर से ये अपॉन में ये, तो होगा कि ये कॉमन हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये दोनों रेशियो में आएगा। तो जब ये दोनों रेशियो आएगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दोनों पैरेलल होगा। तो ये चीजें लिखना है। तो देखो लिख रहे हैं इन ट्रायंगल या प्रूफ में ऐसे लिखोगे प्रूफ, इसमें लिखोगे इन ट्रायंगल बताओ PQO या POQ। इस ट्रायंगल में बाबू क्या पैरेलल दिया हुआ है? DE OQ, DE पैरेलल OQ। तो अब यहां से रेशियो क्या लिख लोगे? PE अपॉन में हाँ QE, इधर से रेशियो में आ जाएगा PD अपॉन में OD, इसे 1 मान लो। एंड इन ट्रायंगल POR, तो इसमें पैरेलल क्या है? BF पैरेलल OR। तो यहां से भी बाय BPT, यहां भी बाय BPT ही आया। रेशियो बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा PF अपॉन में RF और इधर से PD अपॉन में OD। और इन दोनों को कंपेयर करोगे, लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये दोनों इक्वल है, इधर वाला भी इक्वल होगा, यानी PE अपॉन में QE और इधर से PF अपॉन में R। तो आप यहां पर कहोगे इन ट्रायंगल PQR सिंस PE QE इक्वल टू PF RF, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा? EF पैरेलल Q। ये रेशियो रहेगा तो पैरेलल होगा, और पैरेलल था तो रेशियो है। तो बीपीटी हमें पैरेलल से रेशियो देता है और कन्वर्स हमें रेशियो से पैरेलल देता है। तो ये ठीक है, चलिए नोट डाउन। तो ये ट्रायंगल बना हुआ जिसमें कि आप देखो कुछ पैरेलल लाइंस हैं, कुछ पैरेलल लाइंस हैं और कुछ आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है हमें गिवन लिखना है। तो गिवन बताइए क्या दिया हुआ? AB पैरेलल PQ, बिल्कुल सही है। एंड AC पैरेलल PR, ठीक है। ये देखो दिया हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और हमें शो करना है टू शो दैट, क्या शो करना है? BC पैरेलल QR, BC पैरेलल QR। अब करेंगे कैसे बाबू? देखिए ध्यान से भाई, ये पैरेलल है तो क्या होगा? ये रेशियो अपन में ये, इधर से ये अपन में ये, और इधर वाले ट्रायंगल में लगाएगा तो ये अपन ये, इधर से फिर फाइनली ये कॉमन आ जाएगी, तो ये दोनों रेशियो में आ गए, तो ये दोनों हो गए ना पैरेलल। तो जो भी किया वही इसमें भी नोट कर, चलो साथ साथ नोट कर। हाँ, कन्वर्स से पहुंचेंगे वहां पर। प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ, इसमें पैरेलल दिया हुआ है AB पैरेलल PQ बाय
BPT, यहाँ पर हो जाएगा रेशियो PA अपॉन में OA, इधर से हो जाएगा BQ अपॉन में OB, ये फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह से बच्चों ट्रायंगल बोलिए POR में, यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ है AC पैरेलल PR, PR, तो यहाँ भी BPT लगाओगे BPT, और यहाँ पर हो जाएगा रेशियो PA अपॉन में OA, ये इक्वल हो जाएगा CR अपॉन में OC। हम ऊपर वाला ले रहे हैं ना इधर से, क्या कह रहे हो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कह रहे हो, बोलो डर में कोई बात नहीं। अच्छा, ये सेकंड हो गया। अब फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये दोनों सेम, अरे सेम आ गया, तो ये दोनों सेम, तो लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा क्या इक्वल BQ अपॉन में OB इक्वल CR अपॉन में OC। अब देखो लिखोगे इन ट्रायंगल QOR, इसमें सिंस हमें ये पता है BQ अपॉन में OB इक्वल टू CR अपॉन में OC, CR अपॉन में, तो क्या बोलोगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ क्या पैरेलल हो जाएगा BC पैरेलल QR। तो इस तरह से जी ये प्रूव्ड हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। डिटो क्वेश्चन सेम था, कोई नोट कर लेना, 2 मिनट बाद बता रहा हूँ सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सुनिए जरा, 7, 8 दोनों जैसा। 7 में कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर एट बाइसेक्ट द थर्ड पॉइंट। तो कह रहा है जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसको प्रूव करो 6.1 थ्योरम की मदद से, उसको प्रूव करो 6.1 थ्योरम की मदद से। तो भाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था क्या, जरा देखो तो, बता दो, मैं मान जाऊँ, एक भी बच्चा बता कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट बताओ, बोलो सर। अगर किसी फर्स्ट साइड का अगर हम एक पॉइंट लगाते हैं और उसको अगर आगे बढ़ाते हैं, हाँ आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ो, तो अगर सर वो जहाँ दूसरी साइड का जो पॉइंट टच कर रहा है, करा दिया जाए, अगर वो पैरेलल है तो नहीं है, पैरेलल है तो कन्वर्स होगा। चलो देखो, अब मैं सुनो, इसी को बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल में किसी साइड के मिड पॉइंट को दूसरे साइड के पैरेलल आगे बढ़ाने से वो तीसरे साइड के मिड पॉइंट पर टच करेगा, ये है कन्वर्स। तो उस दिन वो नहीं करना कि 2 दिन के बाद याद ही नहीं रहेगा, साल भर याद, उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है, सजाना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, फोकस होना पड़ता है, बको ध्यान में रहना पड़ता है, बगुले जैसा ध्यान लगा, नहीं तो मछली तेज है, खुद ही बग जाएगी। तो देखो कोई बात नहीं, देखो A B C और ये D E। अब आशुतोष बाबू गिवन क्या है, बोलो क्या गिवन है? वेरी गुड, ये पैरेलल है कि DE जो है पैरेलल BC है, और क्या गिवन है? D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। भाई ये दिया हुआ है, D जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, D जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, D जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है इस लाइन का, और इसके पैरेलल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। हमें इसे मिड पॉइंट प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, इसे मिड पॉइंट करना है। तो अब ये मिड पॉइंट थ्योरम 6.1 से प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करने वाला हूं, लिख रहा हूं मैं प्रूफ में, देखो प्रूफ में लिख रहा हूं बच्चों, इन ट्रायंगल ABC जिसमें कि पैरेलल है दिया हुआ DE BC, तो बाय BPT क्या होगा, बाय BPT जो कि क्या है
थ्योरम 6.2। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहां से AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC। इतना ठीक है। अब देखो यहां पर सिंस ये होता है चूंकि सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AD इक्वल टू BD, सो AD इक्वल टू, अब ये डिक्टो सेम नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ अलग होने वाला है। तो ये देखो AD इक्वल टू AD इक्वल टू सोनू BD। कैसे? क्योंकि D मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों बराबर है। लिखा बराबर, मैंने लिखा ना बराबर। अब इस चीज को पुट कर दो, पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 तो मैंने लिखा ही, कहाँ इक्वेशन नंबर 1? भाई इसको मानेंगे ना 1। अब ये बातें यहां रख दो। कैसे रखोगे जरा देखो तो। AD अपॉन में BD, AE अपॉन में EC। देखो AD BD के जगह पर कोई चेंज कर दो, यहां से इसे हटा दो, क्या लिख दो? AD कर दिया। अब AD AD कैंसिल होगा तो क्या आएगा? कह रहा 1 आएगा ना, जब सेम चीजें होता है कैंसिल हो। अरे 3/3 क्या होता है? 1, तो वही 1 आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? EC इक्वल टू, अच्छा ठीक है। ये EC इक्वल टू AE। अब जरा यहां देख, EC इक्वल टू EC इक्वल टू, मतलब ये है दोनों इक्वल प्रूव करें, तो ये क्या हुआ? सो E इज मिड पॉइंट प्रूव। देखा? ये था अलग कि नहीं? बोल, डाउट बोलो, डाउट बोलो। तो एक्स्ट्रा सर्वे में देख रहे क्या हुआ? बताओ जो डाउट है। 2 बार AD कहां से आ गया था? अच्छा देखिए ना, कोई बात नहीं, समझ में, हम अभी समझाते हैं। देखो ये दोनों बराबर है ना, तो हमने क्या करा, BD के जगह पर AD रख दिया, तो ऊपर नीचे कैंसिल हुआ, तब कैंसिल होकर 1 आया। अच्छा ये जब मैं बता रहा था, तुमने देखना मैंने कितना इम्पैक्टफुल तरीके बताया, फोकस कर बता के बता, फिर भी बच्चे कुछ नहीं समझे पूछो, क्योंकि मैं हर जगह जानता हूँ बच्चों कहाँ दिक्कत। जब यहाँ पर आया था मैं तो कहा ना कि ये सब नहीं है, यहाँ पर, यहाँ कुछ अलग है, ध्यान दो, बोला था कि नहीं, इसलिए बोला। तो अब इसे जो है ना आप नोट करो, हमें शो करना है सो दैट थर्ड साइड, क्या चीज? वही मैं बता रहा हूँ, शो करना है कि थर्ड साइड के ये पैरेलल है, यानी BC पैरेलल, ये प्रूफ करना। बट ये प्रूफ करते हुए आपको जो थ्योरम यूज करना है वो यूज करना 6.2, यानी कन्वर्स ऑफ BPT। तो कैसे करेंगे वो देखो, बड़ा आसान, समझो। लिखोगे प्रूफ में, देख भाई प्रूफ में लिखेंगे D इज सिंस D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट। तो भाई जया बताओ, D मिड पॉइंट है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ AD इक्वल टू BD, लिख सकते हैं ना? क्या ये लिख सकता हूँ सोनू, AD अपॉन में BD बराबर 1। भाई ये भाई साहब इधर आ गए, उधर कुछ नहीं, 1 बचा। इसी तरह से इधर सिंस E इज मिड पॉइंट, तो यहाँ कंपेयर करो दोनों का, क्या होगा? क्या हो गया? AD अपॉन BD इक्वल्स टू AD अपॉन BC। अब इन ट्रायंगल ABC सिंस AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, सो
या बाय एंगल्स ऑफ बीपीटी डीई क्या था उसका जस्ट ये उल्टा था, नहीं उसका जस्ट क्या था, क्वेश्चन में ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ट्रेपेजियम ABCD में पैरेलल लाइन दिया हुआ है AB और CD। नॉर्मली ट्रेपेजियम में दो पैरेलल लाइन होता ही है और यहाँ पर दिया हुआ भी है। आपको शो करना है यानी प्रूफ करना है AO अपॉन में BO CO अपॉन में DO, इस चीज को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो AO ये रहा और BO इधर से ये रहा, CO ये रहा और DO ये रहा। तो ये चीजें कैसे आएगी, कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करोगे कि ये रेशियो हमें मिले। तो इसके लिए आपको प्रूफ में लिखना होगा या पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा, कंस्ट्रक्शन करने के लिए देखो ये यहां पर एक E पॉइंट ले लो यानी OE पैरेलल कंस्ट्रक्ट करना होगा या ड्रॉ पूरा लिख लो, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। तो ये बाय कंस्ट्रक्शन से हमने किया कि AB पे जो है OE पैरेलल, ऐसा कंस्ट्रक्शन किया। तो इसका फायदा क्या हुआ, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में हो गया OE पैरेलल AB। तो बाय BPT यहां हो जाएगा बाय BPT। BPT थ्योरम से क्या हो गया कि रेशियो में लिख सकते हो AE अपॉन में DE इक्वल AO अपॉन में CO, इसे मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से आप देखो ट्रायंगल ADC जो नीचे ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में बच्चों क्योंकि OE जो है वो पैरेलल है AB के एंड AB पैरेलल है CD के, तो आप कह सकते हो कि OE पैरेलल होगा किसके, CD के, यानी ये इसके पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल होगा। तो इस ट्रायंगल में जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो यहां पर भी BPT लगाओगे, तो यहां BPT लगाने से आपको मिल जाएगा रेशियो AE अपॉन में DE इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, हमने ये अपॉन में ये लिख दिया जबकि ना ट्रायंगल ये था, तो ये अपॉन में ये आएगा, यहाँ पर ये मिस्टेक, यहाँ पर आएगा DO अपॉन में DO और यहाँ पर आएगा AO अपॉन में CO, AO अपॉन में CO, ये हो गया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पर देखो क्या मिलेगा, दोनों का जो LHS है दोनों इक्वल है, दोनों के LHS इक्वल है, AE अपॉन में सॉरी LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो BO अपॉन में DO इक्वल हो जाएगा AO अपॉन में CO। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना, CO BO, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे जब आप क्रॉस करोगे तो आपको देखो BO इधर आ जाएगा CO इधर आ जाएगा, यानी CO अपॉन में DO और इधर AO अपॉन में DO, और यही चीज है उल्टा है, ऐसे कर लो, पहले इधर से लिख लो फिर ये लिख लो, ठीक है। यहाँ पर भी करते हो तो हमने ABD ट्रायंगल पहले लगा है, ADC बाद में लगा, ADC पहले लगा सकते हो, ABD बाद में लगा, तो बात देखिए जब लाइन पैरेलल हो ट्रायंगल, जैसे एक साइड से एक लाइन पैरेलल हो तो BPT होगा।
तो इस तरह से ये प्रूव हुआ। इसी तरह से सिमिलरली क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन। अब जो भी यहां पर आपने किया है 10th में जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा। 10th नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एंड सच दैट AO अपॉन में BO एंड CO अपॉन में DO गिवन है, रेशियो दिया हुआ है। तो आप प्रूफ करें कि वो एक ट्रेपेजियम। तो जब हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो आप बनाओगे भी एक ट्रेपेजियम, या लिखोगे ABCD। ये O पॉइंट हो गया। अब देखो ये पैरेलल यहां पर नहीं है, हम अपने तरफ से गिवन सिर्फ इतना है, रेशियो गिवन है हमें AO अपॉन में BO, CO अपॉन में GO, ये दिया हुआ। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, ड्रॉ OE पैरेलल AB, फिर से वही कंस्ट्रक्शन OE पैरेलल AB। तो देखो फिर क्या हो जाएगा प्रूफ में, यहां पर फिर वही लिखोगे ABD ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल में पैरेलल OE हो जाएगा किसके, AB के, तो बाय BPT। BPT हो जाएगा AE अपॉन GE और इधर से BO अपॉन में GE, ये फर्स्ट है। ठीक है, अब देखो यहां गिवन जो था, लेकिन फ्रॉम गिवन दिया हुआ था AO अपॉन में BO, CO अपॉन में GO। अब BO अपॉन में DO है, तो यहां पर तो ऐसा नहीं है। इसको जब क्रॉस करेंगे, तो आपको मिल जाएगा AO अपॉन में CO और BO अपॉन में ये दिया जाएगा। इसे मान लो सर। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में देखो LHS दोनों का अलग अलग है, लेकिन RHS इक्वल, तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, यानी AE अपॉन में GE इक्वल हो जाएगा AO अपॉन में। हाँ, तो अब यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल नीचे वाला ADC। इस ट्रायंगल में बच्चों क्योंकि ये दिया हुआ है AE अपॉन में DE, AO अपॉन में CO, सो कन्वर्स ऑफ BPT से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ BPT से हो जाएगा, यहां लिख देता हूं OE पैरेलल CD, OE पैरेलल CD, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात है, OE पैरेलल CD। अब आप जानते हो कि CD किसके, OE पैरेलल किसके है, ऑलरेडी OE पैरेलल AB के भी, तो यही लाइन इसके भी पैरेलल और यही लाइन इसके भी पैरेलल, तो आप कह सकते हो कि AB हो जाएगा पैरेलल CD के, और हेंस ABCD इज अ ये। तो इस तरह से ये प्रूव हुआ, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सको तो वो भी। ठीक है, आप कर लेना।